बहुत से मेरे सेलर दोस्तों को ये नहीं पता होता कि जब आप सेलर है या फिर एक जीएसटी होल्डर है तो आप 28% तक अपना हर बिजनेस परचेज पे बचा सकते हैं। अगर आपको भी ये नहीं पता तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे आप अपना 28% तक हर बिजनेस परचेज में सेव कर सकते हैं एंड उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियोस चाहिए रेगुलरली तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं। तो सीधा चलते हैं एंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसे वर्क करता है कि जैसे आप कोई भी चीज परचेज करते हो, अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो बेचने के लिए, तो आपको एक परचेज इनवॉइस मिलता है, तो उसमें आप जीएसटी पे करते हो। तो वो जीएसटी आपको एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं या आपका सीए कर रहा होता है ये काम। तो आपको उस टाइम पे वो पैसा बेसिकली जो आपने जीएसटी पहले पे किया है वो आपको वापस मिल जाता है। एंड सेल्स पे जितना भी जीएसटी, मान लो सेल आपने करी है एंड उस पे जितना भी जीएसटी आपने कलेक्ट किया कस्टमर से, वो आप जीएसटी पोर्टल में वहां पर गवर्नमेंट को दे देते हो वाइल फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। तो इस केस में क्या होता है कि सपोज आप एक बिजनेस पर्पज के लिए लैपटॉप या मोबाइल ले रहे हैं, तो मोबाइल मान लो आ रहा है आपका 40,000 का, एंड उस पे आप जीएसटी दे रहे हैं जितना भी परसेंट होता है, 18-28 जितना भी परसेंट होता है। तो वो जीएसटी आपको मोबाइल का जो प्राइस है 40,000, वो तो आपको देना ही देना है, वो आपका कम नहीं होगा। उसके अंदर जीएसटी आपने नोटिस किया होगा, इनवॉइस में लिखा है कि जीएसटी इंक्लूसिव होता है उसमें। मतलब करीब मोबाइल मान लो 32,000 33,000 के आसपास होगा तो जीएसटी 6-7,000 के आसपास का होगा। तो वो जो 6-7,000 जो आप नॉर्मल एज अ कंज्यूमर आप दे रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिलता। बट वही अगर आप परचेज करें अपना बिजनेस इनवॉइस लेके, परचेज इनवॉइस लेके अपने जीएसटी के नंबर पे, तो फिर आपको वो जितना भी जीएसटी आप पे कर रहे हो उस मोबाइल को खरीदते हुए, जो बिजनेस पर्पज से आप मोबाइल खरीद रहे हो, तो वो जीएसटी आपको एज इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिल जाता है जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो मान लो आपने 6-7 हजार रुपए यहाँ पर बिजनेस परचेज दिखा के ये यहाँ पर जीएसटी आपने, मतलब ये जीएसटी जो अमाउंट दिया आपने ये जीएसटी नंबर पे ले लिया है। तो आपको करना ही होगा कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह आप क्लेम करेंगे। तो जितना भी आपकी सेल्स हो रही है आपकी, तो उनपे जो जीएसटी आपने कस्टमर से मान लो 1,000 रुपए पे 180 रुपए ऊपर 18% आपने सेल अपनी सेल पे कलेक्ट किया कस्टमर से, तो 180 रुपीज आपका उससे सेट ऑफ हो जाएंगे। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलने वाला है वो 7,000 रुपए से में ये आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो बेसिकली आपकी एक तरीके से सेविंग हो जाती है कि जितनी भी है, क्योंकि आपको मोबाइल और लैपटॉप और ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो कि बिजनेस पर्पज से यूज होती हैं। एंड इसमें क्या होता है, आप जो जीएसटी अमाउंट है वो आपको देना ही देना पड़ता है, ये कोई मतलब डिस्काउंट नहीं मिलता इस चीज का आपको। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं एंड टैक्स बचाने के चक्कर में आपका ये बेसिकली एक बेनिफिट हो जाता है। सो बेसिकली आपको जीएसटी इनवॉइस जो मिलते हैं वो आपके नॉर्मल अमेजोन अकाउंट पे नहीं मिलते हैं। अगर आप अमेजोन से परचेज करते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि एसी और अपना शॉप के लिए या अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के लिए आप टीवी लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, प्रिंटर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप इन सब में अपना जीएसटी इनवॉइस कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपना परचेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको वो जीएसटी जो है वो एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो या तो आप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि टीवी हो गया बिजनेस पर्पज से, या फिर लैपटॉप, मोबाइल, एसी, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो या तो आप ऑफलाइन खरीदोगे अपने लोकल मार्केट से, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप इनवॉइस दे दें उनका, मतलब अपना जीएसटी नंबर उनको बता देंगे तो आपको इनवॉइस मिल जाएगा। तो वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पे मिल जाएगा, जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर उसी में आपको मिल जाएगा। एंड जो ऑनलाइन तरीका होता है वो सबसे रिलायबल तरीका है अमेजोन बिजनेस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप जाके अभी के अभी इस पे रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन कोई चार्जेस नहीं होते हैं इसके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। एंड इस पे आप रजिस्टर कर लें, क्योंकि नॉर्मल जो अमेजोन अकाउंट होता है उस पे आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं मिलता है। आपको बिजनेस अमेजोन बिजनेस के साथ अपना रजिस्टर करना ही पड़ेगा आपको। तो आप नीचे लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जब लिंक ओपन करोगे तो इस तरीके का कुछ स्क्रीन आएगी आपके पास, एंड यहाँ पर आपको क्रिएट अ फ्री अकाउंट करना है। एंड फ्री अकाउंट क्रिएट करके सिंपल कुछ चीजें पूछेगा आपसे, जीएसटी, बिजनेस डिटेल्स पूछेगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, एंड आपका ये अकाउंट जो है वो बन जाएगा इसमें। एंड इसमें आप 28% तक अपना बचा सकते हैं B2B परचेजेस पे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इनवॉइस मिल जाएंगे। ऑनलाइन में आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से नॉर्मली शॉपिंग करते हैं, आपको इनवॉइसेस नहीं मिलते हैं, बट अमेजोन बिजनेस से अगर आप करेंगे तो अपने बिजनेस से रिलेटेड परचेजेस, तो आपको यहाँ पर इनवॉइस मिल जाएगा।
एंड इस अप टू 28% तक का मिलता है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी की चीज खरीद रहे हैं। मोस्टली 18 या 12% ज्यादातर चलता है, कुछ प्रोडक्ट्स में 28% भी होता है जीएसटी। तो फिर आप इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो जैसे अब इसमें साइन अप कर लेंगे, डिटेल्स अपनी डाल देंगे, तो इस तरीके की कुछ आपका अमेजोन अकाउंट जो नॉर्मली अमेजोन अकाउंट होता है वैसे ही दिखता है। बस यहाँ पर ऊपर अमेजोन की जगह बिजनेस लिखा हुआ आ जाता है। एंड आप इसके बाद जो भी चीज खरीदेंगे आप नॉर्मली आपको जीएसटी इनवॉइस मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले फ्लिपकार्ट पे कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, स्केल करना है, एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम बनानी है वहां पे, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स इंक्लूडेड है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सपोज हमें अपने बिजनेस पर्पज से एक प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर मान लो HP का 516, एक मॉडल मेरे पास है जो प्रिंटर का, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हमें ये वाला चाहिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि आप नॉर्मल आपको amazon.in वाला जो आपका अकाउंट है उस पे आपको करीब 16,500 रुपए का 16,499 का मिल रहा होगा आपको। बट यहाँ पर ये दिखा रहा है 13,982। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका चक्कर। बेसिकली आपको पड़ेगा तो ये 16,499 का। अगर आप ज्यादा यूनिट लेते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है इसमें। तो बेसिकली अगर आप 1 यूनिट लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर आपको 16,500 का पड़ेगा। बट इसमें ये आपको बिना जीएसटी के अगर आप प्राइस देखा जाए तो आपको 13,900 कुछ का ही पड़ रहा है ये। तो बेसिकली जितना भी इसमें रिमेनिंग अमाउंट होगा जो जीएसटी आपने पे किया है वो आप रिडीम कर सकते हैं अपना जब जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। तो बेसिकली एक तरीके से आपकी ये सेविंग हो गई। एंड ये बाकी बिल्कुल नॉर्मल आपका अमेजोन जैसा ही दिखता है कि आपका ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है, सब कुछ है। आप जितनी भी सारी डिटेल्स है वो सब यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप आगे आने वाले टाइम में जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड परचेजेस करेंगे तो आप सब में अपना जीएसटी इनवॉइस डाल के आप जीएसटी नंबर डाल के अपना जीएसटी इनवॉइस ले सकते हैं। एंड ऑनलाइन अगर बेस्ट तरीका है, आपको कोई भी चीज खरीद रहे हो तो उसका जीएसटी इनवॉइस चाहिए तो ये बेस्ट तरीका है। आप कोई भी लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और एसी या प्रिंटर या कुछ भी आप XYZ छोटी से छोटी चीज अगर आप खरीद रहे हो बिजनेस से रिलेटेड अपने, तो आप उसको बिजनेस एक्सपेंस में शो कर सकते हो, जीएसटी इनवॉइस ले सकते हो। एंड जितना भी जीएसटी आप यहाँ पर पे करेंगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, चाहे आप लो चाहे ना लो जीएसटी इनवॉइस, तो अगर आप पे करेंगे तो आपको उसका जीएसटी जितना भी अमाउंट है वो एज इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपकी 28% तक ऐसे इस तरीके से आप बच सकते हैं आपके अमाउंट। तो अभी के अभी जाके रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अभी जाके इस पे साइन अप करें एंड अपनी डिटेल्स डाल के अपने आप को अमेजॉन बिजनेस में रजिस्टर करें फटाफट। अगर आपका इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं वहां पे ई कॉमर्स रिलेटेड चीजें लाता रहता हूँ, काफी सारी एंड इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यू देता रहता हूँ। साथ में आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आप फेसबुक पे हमारी सेलर्स की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। तो जहां भी आप पूछेंगे मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वीडियोस रेगुलरली आपको चाहिए आगे जाके। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं एंड मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।